चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन क्वेश्चन ऑफ डिस्क्राइब। देखो दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू ट्राइंगल बी। हमारे पास जो है वो एक ग्रिड बना हुआ है जिसमें ट्राइंगल ए और बी दिया हुआ है, और हमसे कह रहा है कि ट्राइंगल ए जो है वो मैप हुआ है ट्राइंगल बी पे, मतलब ट्राइंगल ए को ट्रांसफॉर्म किया उसने और ट्राइंगल बी बनाया है। ठीक है। और हमसे कह रहा है कि भाई आपको डिस्क्राइब करना है फुली दिस सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ट्रिक्स हैं। हमने क्या किया, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसीज को ज्वाइन किया। तो चूंकि अभी ट्राइंगल को अगर मैं देखूं तो ट्राइंगल जो है बेसिकली फ्लिप हो गया है ना, ये टॉप पॉइंट था, ये जो है वो अब नीचे चला गया, मतलब ट्राइंगल जो है वो इस तरह आ गया है नीचे। तो ये वाला पॉइंट जो है वो ये रहा, तो यहाँ से मैं अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इस तरह आएगी। यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो वो इस तरह आएगी, और फिर ये टॉप पॉइंट को ज्वाइन करूँ इस बॉटम पॉइंट से, तो तीन लाइंस आएंगी जो कि पैरेलल होंगी लेकिन वो इक्वल इन लेंथ नहीं होंगी। ठीक है, उनकी लेंथ जो है वो डिफरेंट होगी, जो कि क्लियर इंडिकेशन है रिफ्लेक्शन की। इसका मतलब है कि यहाँ रिफ्लेक्शन हो रही है। रिफ्लेक्शन के लिए हमें रिफ्लेक्शन लिखना काफ़ी नहीं है, रिफ्लेक्शन के साथ साथ वी हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन एज वेल। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ वन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहले तो मैंने रिफ्लेक्शन लिख दिया, रिफ्लेक्शन लिखने के बाद अब मैंने क्या करना है, दो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लेने हैं। एक मैंने ये ले लिया और एक मैंने ये ले लिया। ठीक है, इट डजेंट मैटर तुम कोई सा भी कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट लो, बस कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इसको ले रहे हो और इसको ले रहे हो, तो उससे फिर जो है वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आपकी गलत आएगी। कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ये दोनों ले लिए, और आई नीड टू ड्रॉ वन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब तो मुझे नजर ही आ रहा है कि ये दोनों का मिड पॉइंट यही वाली लाइन है जो कि एक्स एक्सिस है मेरी। लेकिन फिर भी अगर आपको कंफर्म करना है तो ओपन योर कंपास मोर देन हाफ, इतना कंपास खोलो, यहाँ पे नीडल रखो, एक आर्क इधर लगाओ, एक आर्क इधर लगा लो। उसके बाद अब नीडल को यहाँ शिफ्ट कर दो, और फिर इन्हीं आर्क्स को जब आप कट करोगे तो आपके पास बिल्कुल एग्जैक्टली यही वाली लाइन जो है वो बनेगी जो कि एक्स एक्सिस है। ठीक है, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है कि हमारी जो रिफ्लेक्शन हो रही है दैट इज एन एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्शन हमारी एक्स एक्सिस पे हो रही है जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये तो दो मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल सी। ठीक है, ट्राइंगल ए जो है वो एक नए ट्राइंगल में ट्रांसफॉर्म हुआ है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, दैट इज अ रोटेशन ऑफ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन हो रही है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, और जो हमारा सेंटर है दैट इज 1 1। इसका मतलब है कि ओरिजिन नहीं है। अगर ओरिजिन नहीं है तो हम शॉर्टकट्स डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, हमें वो तीन स्टेप्स करने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, ट्राइंगल ए की बात कर रहा है। ट्राइंगल ए को उसने जो है ना ट्राइंगल सी में कन्वर्ट किया, तो ट्राइंगल ए ये रहा। इस पे मुझे जो है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज इस तरह होगी। 90 डिग्री का मतलब है कि बिल्कुल, चूंकि मेरा सेंटर 1 1 ही है तो ये वाला पॉइंट जो है ना कॉमन हो जाएगा, तो ये जो ट्राइंगल है मेरा यहाँ कहीं बनेगा। ठीक है, उसके लिए मेरे पास शॉर्टकट्स हैं, थोड़ी सी मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी। 2 मार्क का ये क्वेश्चन है, तो थोड़ी सी वर्किंग जो है वो मैं कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना है, सिंस द पॉइंट इज 1 1, ओरिजिन होता 0 0, तो मैं डायरेक्टली शॉर्टकट्स अप्लाई कर देता। एंटी क्लॉकवाइज के शॉर्टकट्स मुझे याद है, स्वैप बोथ, चेंज एक्स साइन। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ सेंटर ओरिजिन नहीं है, 1 1 है, तो इसका मतलब है कि पहले मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सेंटर। तो उसके लिए थोड़ी सी वर्किंग कर लेता हूँ जल्दी से। क्या वर्किंग है, ए के कोऑर्डिनेट्स मुझे पहले लिखने पड़ेंगे, हॉरिजॉन्टली लिखता हूँ मैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं इस वाली की बात करूँ तो दिस इज 1 1, तो मैंने यहाँ 1 1 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो यहाँ x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है, तो दिस इज 4 1, तो मैंने 4 1 लिख लिया। और उसके बाद ये जो लास्ट पॉइंट है, यहाँ x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू भी 2 है, तो ये 2 2 हो गया, तो ये मैंने 2 2 जो है वो इधर लिख लिया। अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप उस वक्त जब आपका सेंटर ओरिजिन नहीं है तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट सेंटर। तो अब मेरा सेंटर क्या है, सेंटर इज 1 1, तो मैंने तीनों के नीचे 1 1 लिख दिया, यहाँ भी 1 1 लिख दिया, यहाँ भी 1 1 और यहाँ भी 1 1। अब मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस किया मैंने, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। 1 - 1 अगेन 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 - 1 इज 3, 1 - 1 इज अगेन 0, 2 - 1 इज 1 एंड 2 - 1 इज 1। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया जिसमें मैंने अपने कोऑर्डिनेट्स में से सेंटर को सब्ट्रैक्ट कर लिया। 0 0, 3 0 और 1 1, ये मेरे नए कोऑर्डिनेट्स आ गए, लेकिन ये अभी फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ है। अभी दो स्टेप्स जो है वो रह गए हैं। सेकंड स्टेप क्या होता था, सेकंड स्टेप था अप्लाई शॉर्टकट्स। तो चूंकि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुझे पता है शॉर्टकट्स क्या है उसके, उसके शॉर्टकट्स होते हैं स्वैप बोथ, मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज को स्वैप कर दो और एक्स का साइन चेंज कर दो, बस ऑपोजिट कर दो। तो अब ये है 0 0। ठीक है, 0 0 को जब मैं स्वैप करूंगा तो ये 0 0 बन जाएगा। और एक्स का साइन चेंज करने के लिए मैं माइनस नहीं लगाऊंगा क्योंकि जीरो न्यूट्रल नंबर है, तो -0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये 0 0 ही रह जाएगा। सही है। अच्छा, उसके बाद क्या है, अदर पॉइंट इज 3 0, जब मैं इसको स्वैप करूंगा तो ये बन जाएगा 0 3। 0 3, अब मुझे एक्स का साइन चेंज करना है, तो एक्स अगेन 0 है, तो मैं साइन चेंज नहीं करूंगा, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो को ऐसे ही रहने दूंगा।
और लास्ट पॉइंट इज 1 1, जब इसको स्वैप करूंगा तो ये 1 1 ही बनेगा। और फिर मुझे साइन भी चेंज करना है एक्स का, तो एक्स का साइन पॉजिटिव है 1 1 के बाद, तो मैं -1 कर दूंगा, तो ये बन जाएगा -1 और 1। तो ये मेरा सेकंड स्टेप अप्लाई हो गया, मैंने शॉर्टकट्स अपने अप्लाई कर दिए हैं। थर्ड स्टेप कहता था वापस सेंटर को ऐड कर दो, तो सेंटर ऐड करने के लिए मैंने दोबारा सबके नीचे सेंटर लिख लिया 1 1 1 1 1 1। अब मुझे इनको ऐड करना है, 0 + 1 1 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, ठीक है। 0 + 1 इज 1 एंड 3 + 1 इज 4। और जो लास्ट मेरा आ जाएगा -1 + 1 विल बी 0 और 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये तीनों मेरे नए पॉइंट्स आ गए हैं। ये ट्राइंगल सी जो है मेरा, अगर मैं इन तीनों को कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ कर दूं तो आई विल गेट माय ट्राइंगल सी, जो कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। तो जल्दी से इसको प्लॉट कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा 1 1, तो 1 1 तो कॉमन पॉइंट था, 1 1 इधर आ गया, ठीक है। द अदर पॉइंट इज 1 4, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 4 है, तो एक्स की वैल्यू 1 ये रही और वाई की वैल्यू 4 ये रही, वो 4 इधर आ गया। और फिर द लास्ट पॉइंट इज 0 2, मतलब ये वाई एक्सिस का पॉइंट है, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 2 है, तो ये यहाँ पे आ गया। तीनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, मेरा ट्राइंगल सी बन गया। मैंने अपने ट्राइंगल ए को ट्रांसफॉर्म कर लिया ट्राइंगल सी में बाय रोटेटिंग इट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और चूंकि इसका जो सेंटर ऑफ रोटेशन था वो 1 1 था, तो इसीलिए मैंने जो है वो ये सारी वर्किंग कर ली है। इस वर्किंग में जो है मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन ये है कि आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ गया। एंड ये सब करने के बाद इंशाल्लाह इस वर्किंग को ना बिल्कुल इसी तरह शॉर्ट, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट, ये सब लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है बस। तुम इसको शॉर्ट शॉर्ट वर्किंग करोगे ना तो यू विल गेट द एक्यूरेट आंसर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चूंकि वर्किंग तुम्हारे सामने होगी ना, तो तुम्हें बाद में अगर तुमने गलत भी किया होगा, अगर तुम्हें लग रहा है गलत, क्योंकि देखो अभी अब तुमने ये ड्रॉ कर दिया ना, अब इसको थोड़ा सा सोचो। अब ये अगर मैं 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री लग रहा है मुझे, ठीक है। जब मैं इसको 90 डिग्री को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा ना, तो ये बिल्कुल इस तरह स्टैंड अप हो जाएगा, सही है। और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये इस तरह आ जाएगा, ये टॉप पॉइंट इधर आ जाएगा, सही है। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ठीक बना है। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी लगता है ना कि यार नहीं इमेज मेरा सही नहीं बना, कुछ गलती है, तो तुम अपनी यहाँ चेकिंग जो है वो चेक कर सकते हो। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का। रिफ्लेक्शन आ गई इसमें, और जो है वो हमने ये भी देख लिया कि भाई अदर देन अगर सेंटर ओरिजिन नहीं है, कोई और सेंटर है, तो किस तरह जो है वो वर्किंग करके हम अपना इमेज जो है वो फाइंड आउट करते हैं।